हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। तो कितने समय में आपकी रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी, दूसरी बात हमें ये बतानी है। log 2 3 4 5 6 इनकी वैल्यू हमें गिवन है। ओके बच्चा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट लो एक्सप्रेशन क्या बनता है, इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन ये होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ओके बच्चों, तो जब आपका टाइम कितना है 80 मिनट है, ओके 80 मिनट्स हो चुके हैं रिएक्शन को चलते हुए, तो वो 40% कंप्लीट हो चुके हैं। तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कितना है, इनिशियल अमाउंट है ए नोट बच्चों। ओके, तो एट टाइम टी क्या हो जाएगा बच्चे, 40% तो जा चुका है, तो बचा कितना 60% बच्चों। कितना बचा 60% आपका बचा है, तो 60% ए नोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/100 ए नोट। कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3/5 ए नोट। ओके बच्चों, तो के निकाल देते हैं चलो यहाँ से। तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 2.303 अपॉन टी log ए नोट अपॉन 3/5 ए नोट से ए नोट कैंसिल बच्चों, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन टी log 5/3। ओके बच्चों, ये बन जाएगा। अब log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, log m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n करके लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 2.303 अपॉन टी log 5 माइनस log 3। क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log 5 और log 3 की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। 5 की क्या वैल्यू दे रखी है 0.6771 और log 3 की है 0.4771। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपका k क्या बन जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा 2.303 अपॉन टी। टाइम कितना है 80 मिनट है। ओके, तो इसकी यूनिट पर मिनट बन जाएगी क्योंकि टाइम नीचे की तरफ है ना बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मिनट इनवर्स। ओके बच्चों, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका क्या, लगभग 5.76 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ओके बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया, एक चीज निकल गई है बच्चों। फिर दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा ये कह रहा है कि अगर दूसरा पार्ट में कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि 90% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। अब कैसी हो चुकी है बच्चों, 90% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। ओके, तो बचा कितना होगा, 10% बचा होगा बच्चों। तो फाइनल अमाउंट क्या है 10% है ए नोट का, तो ये हो जाएगा 10/100 मतलब 1/10 ऑफ ए नोट बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपको अब टाइम निकालना है, नया वाला टाइम, मान लो टी डैश इसको बोल देते हैं, ये आपको निकालना है, ये आर टी डैश है आपके पास में। तो यहाँ पर आपका टी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2.303 ओवर के log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी डैश बच्चों। ओके, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन, देखो अभी इसको मत लो के में, इसको ले लो क्योंकि 2.303 से 2.303 कट जाएगा, हमारी रिएक्ट ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर एट्टी log ए नोट अपॉन 1/10 ए नोट। ओके बच्चों, तो ये आपका किस में आएगा बच्चों, मिनट में आएगा। तो क्या बनेगा 2.303 से 2.303 गया बच्चों, तो ये बचेगा 80 अपॉन 0.2 log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके बच्चों, क्या होती है 1, तो ये बन जाएगा 800/2 मिनट। ओके, ये भी आपका किस में है, मिनट्स में ही था बच्चों, ये 1 पे ये 400 पे। तो 90% कंप्लीट होने में हमारी रिएक्शन को 400 मिनट लगेंगे। ओके बच्चों, सो दिस वुड बी दी फाइनल आंसर। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।